हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था एंडोक्राइन ग्लैंड तक। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास के दो होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, इंडोक्राइन और इंडोक्राइन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, पेनक्रियास। पेनक्रियास सिक्रेटेड द हॉर्मोन्स इज कॉल्ड इंसुलिन। पेनक्रियास जो हार्मोन क्रिएट करता है वो क्या है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, बीपी लो करता है। ठीक है, लो करता है। ठीक है, और फिर है द पेनक्रियास इज जस्ट बिलो एट द स्टोमच। स्टोमच के बिलो में क्या है, पेनक्रियास से मतलब है। ठीक है, हमारा स्टोमच है जो इसके बिलो, ठीक है, जस्ट बिलो में पेनक्रियास है। सिक्रेटेड द हार्मोन्स ऑल्सो इज ग्लाइकाजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो पेनक्रियास दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लाइकाजन। तो इंसुलिन बीपी लो करता है और ग्लाइकोजन बीपी हाई करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन क्या करता है ना। एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड क्या है, रिलीज एड्रेनलिन हॉर्मोन्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो टू बीपी हाई। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो कि बीपी हाई हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सब क्या करता है, रिलीज और कंट्रोल करने का काम करता है। एड्रेनलिन ग्लैंड क्या है, अटैच टू किडनी। अटैच टू किडनी, किडनी से अटैच है। प्रिपेयर फॉर एमरजेंसी सिचुएशन। एड्रेनलिन ग्लैंड कब मतलब फॉलो करता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, इसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन भी कहा जाता है, भागो या फिर लड़ो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जीपीएससी वालों के लिए। फिर दूसरा टेस्टिस। टेस्टिस ये मेल में प्रेजेंट होता है और ये क्या रिलीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये मेल में है और ये क्या रिलीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस के दो मतलब है ना, टेस्ट ऑल्सो मेक द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। और टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस का जो मेल गैमेट्स होते हैं उसको मतलब बनाता है। ठीक है, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं ओवरीज। ओवरीज ये प्रेजेंट होता है फीमेल में, ये रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन और ओजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और ओजेस्टेरोन कब होता है, जो प्यूबर्टी एज होती है, जब मतलब एक गर्ल की प्यूबर्टी एज होती है फीमेल की, तो उसमें ये अपने आप मतलब हो जाता है, ये प्रिपेयर हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन कब मतलब ये कब रिलीज़ होता है, जब फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, अब क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म जैसे कि एग्जांपल में पेनक्रियाज हो गया, फीडबैक देना होता है, तो उसके लिए क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट पढ़ लेना। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट क्या है, ये पहला है कैसे कंट्रोल मतलब कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या क्या होता है, मूवमेंट पे, हार्मोन्स पे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रिस्पॉन्स इन प्लांट। प्लांट किस पे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो पहला है लीव्स, जैसे कि लीव्स ऑफ टच मी नॉट हो गया। ठीक है, फिर रूट शूट ग्रोइंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, मूवमेंट करना। और हार्मोन्स, मूवमेंट में क्या आ जाएगा, लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जैसे जो टच मी नॉट, छुई मुई बोलते हैं इसको, उसके लीव्स होते हैं वो मूवमेंट। ठीक है, और ये ग्रोथ के रिलेटेड नहीं है, मूवमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, और ऐसे ऐसे प्लांट्स जो मूवमेंट के रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट। ठीक है,
और ऐसे प्लांट जो कि रूट शूट ग्रोइंग होते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो रिलेटेड होते हैं ग्रोथ के, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं ट्रॉपिक और नास्टिक, ये डिफरेंस भी पूछ सकता है। ट्रॉपिक यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल, ग्रोथ डेवलपमेंट, नो ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, इनविजिबल रिजिबल, ठीक है, फाउंड इन ऑल प्लांट्स और ये सम प्लांट्स में पाया जाता है। स्लो एक्शन फास्ट एक्शन, ये स्लो एक्शन करता है और ये फास्ट एक्शन करता है। ये है ना किस सब फाउंड इन ऑल प्लांट्स, सब प्लांट में पाया जाता है और ये कुछ ही प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट में ये है और नो ग्रोथ में ये ग्रोथ नहीं करता है, नास्ट यानी मूवमेंट में ये आ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, ठीक है। ट्रॉपिज्म पहला है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म भी दो तरह के, पहला है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कब होगा, जब स्टिमुलस यानी स्टिमुलस एक ही चीज़ है, हमने पीछे पढ़ा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर फ़ोटो की बात की जाए तो लाइट, अगर वो लाइट के वे में है, जैसे कि एक प्लांट होता है, तो प्लांट अगर सन रेज इधर है और प्लांट इस तरफ ग्रोइंग कर रहा है तो वो पॉजिटिव में है, और रूट नीचे इस तरफ ग्रोइंग करेगा तो वो नेगेटिव में है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। अगर प्लांट सन की तरफ है फोटोट्रॉपिज्म है, अगर प्लांट्स सन की तरफ नहीं है, वो अलग डायरेक्शन में ग्रोइंग कर रहा है, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो हम नेक्स्ट ट्रॉपिज्म की बात करें तो है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट है जो ग्रेविटी की तरफ परफॉर्म करेगा तो उसे जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, ठीक है। कोई जैसे कि कोई प्लांट्स होते हैं जो 2 वर्ड्स तक ग्रेविटी फॉलो करने लगते हैं तो वो मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। हर ट्रॉपिज्म दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर अगर है ना अवे द ग्रेविटी, कोई प्लांट्स अवे द ग्रेविटी में होगा तो वो होगा जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिज्म की, कैमोट्रॉपिज्म, ठीक है। कैमोट्रॉपिज्म, अगर कोई भी चेंज हो रहा है प्लांट में, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम कैमोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव। अगर केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग है तो पॉजिटिव, अगर केमिकल चेंज के अपोजिट है तो नेगेटिव, ओके। अब हम बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर वाटर की तरफ है तो हाइड्रोजन हाइड्रो, ठीक है। अगर वाटर की तरफ है, हाइड्रो से रिलेटेड यानी वाटर, अगर कोई भी प्लांट ग्रोथ कर रहा है वाटर के हेल्प से तो वो, ठीक है। अगर वाटर के हेल्प से नहीं ग्रोथ कर रहा है तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। पांचवा पढ़ लेते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, जब भी स्टिमुलस या फिर स्टिमुला एक ही चीज़ है, स्टिमुलस अगर टच है तो थिग्मो, देखो थिग्मो से हमें समझ में आ रहा है कुछ ही टचिंग का काम है यहाँ पे। कोई भी प्लांट्स अगर टच करने पे रिएक्ट करता है तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म है, अगर नहीं करता है तो नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट कितने तरह के होते हैं, तो पहला है थिग्मोनास्टी, ठीक है। थिग्मोनास्टी क्या है, थिग्मोनास्टी है ग्रोथ नहीं पर स्टिमुलस टच है तो थिग्मो, इसमें ग्रोथ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अगर हम टच करेंगे और इसमें वो स्टिमुलस की तरह होकर वो मतलब हमें दिखाएगा कि इस पे टच करने से क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं, उसे हम टच करते हैं वो तुरंत ऐसे क्या होती है, सिकुड़ जाती है, वो मूवमेंट कर देती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, फोटोनास्ट, ठीक है। फोटोनास्टी में ग्रोथ नहीं है पर स्टिमुलस सनलाइट है तो फोटोनास्टी, ठीक है। जैसे कि सनफ्लावर हो गया, ठीक है। सनफ्लावर क्या है, वो सूरजमुखी के उधर डायरेक्शन में ही रहता है वो, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करना, और स्क्रीनशॉट के लिए ये मैं कर दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिए। बिना आपके सपोर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। और कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ कमेंट में बोलिए, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी और जितना भी हो सकेगा मैं अपना बेस्ट दूँगी। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है।